हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 टू 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन यहां पर आपको मिलती है। और ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि आप कुछ वीडियो देखो उसके बाद आपको कुछ पैसे देना है, उसके बाद फिर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं बोला है। 100% फ्री मतलब 100% फ्री। चलिए, आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 8, और जिसका नाम है राशियों की तुलना, और प्रश्नावली 8.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 और इसका परिचय हम लोग कर चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब हम 8.2 के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे। चलिए 8.2 के अंदर देखते हैं क्या है। तो मैं आपके लिए दोबारा से फॉर्मूले लेकर आ गया हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वहां थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि 8.2 के अंदर ये सारे फॉर्मूले हमको दिखेंगे। देखिए, आपको इतना तो पता होता है ना, लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये तो पता है ना आपको। भाई, अगर कोई चीज अगर मैं लेता हूं और उसको ज्यादा में बेच देता हूं तो लाभ होगा। कोई चीज अगर मैं लेता हूं और उसको कम में बेच दूंगा तो हानि होगी। अब ये प्रतिशत क्या होता है? तो चलिए, यह है लाभ प्रतिशत और यह है हानि प्रतिशत, और उसके बाद यह है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये इतने फॉर्मूले कैसे? ये बेटा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कब और कैसे यूज होंगे। क्यों? ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको पता है क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अभी आगे जब आएगा ना तो मैं पीछे आके वापस से आपको बताऊंगा कि बेटा ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला जब यूज होता है कि मान के चलिए कि आपने कोई चीज खरीदी और उसको लाभ पर बेच दी, पर वो कितने में बेची, तो यहां पे फॉर्मूला आपका यहां पर बताएगा। मतलब खरीद तो ली है और आपने जब उसको बेची तो आपको प्रॉफिट हुआ, पर वो कितने में बेची, आपको प्रॉफिट परसेंट में हो रहा है, पर वो रुपए में कितने में प्रॉफिट हुआ, तो वो विक्रय मूल्य के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 पर माइनस हानि प्रतिशत, तो यहां पे क्रय मूल्य है। तो यहां पे जितने भी फॉर्मूले दिए हुए ना, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ये फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा होगा। खैर, मुझे तो याद आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो अभी एलईडी के जमाने के हो, क्योंकि यहां पर जो टेलीविजन है ना, ये हमारे टाइम पे चलता था। हमारे टाइम पे ये जो होते थे ना, कोई रिमोट विमोट तो होता नहीं था। हम लोग जब भी कुछ देखते थे तो उठना पड़ता था, और हमारे घर वाले कहते थे क्यों टीवी के कान मरोड़ रहा है। कान मरोड़ने का मतलब ये होता था कि चैनल जो रहते थे ना, उसके अंदर स्विच जो होते थे ना, वो ऐसे कट 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 करके बढ़ते थे। आजकल तो भाई दीवार पे लटका है, टीवी है कि कांच है किसी को पता नहीं पड़ता। लेकिन हमारे टाइम में तो टीवी चलती थी ना, वो ये चलती थी, बड़ा मजा आता था, और एक ही चैनल होते थे जो पूरा परिवार मिलके देखता था। चलिए, यहां पर अब इस क्वेश्चन से टीवी के ऊपर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? रवि ने एक पुराना टेलीविजन 3,000 रुपए में लिया। भैया, उसने ये टेलीविजन लिया, 3,000 रुपए में खरीद लिया। अब उसके बाद खरीद तो लिया, अब उसके बाद उसने क्या करा, 700 रुपए इसकी मरम्मत में लगाए। अब इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, उसको सही कराया होंगे, 700 रुपए लग गए होंगे। अब उसके बाद 50 रुपए टेम्पो का भाड़ा पे खर्च करके उसने क्या करा, इस टेलीविजन को दुकान पे ले आया। अब क्या करेगा भाई, ग्राहक को इसने कितने में बेच दिया, 45 रुपए। मतलब बहुत तेज था वह, मतलब उसने इतना खर्चा करके उसको ज्यादा में बेच दिया। तो अब उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हल पे। हम हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रवि ने टेलीविजन खरीदा। रवि ने टेलीविजन खरीदा। कितने में खरीदा? जो कि इसका हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस, जिसको कहेंगे विक्रय मूल्य। कितने में हो जाएगा विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य है ये, तो ये हो जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000। उसके बाद उसने मरम्मत में खर्च, उसकी मरम्मत
मरम्मत पर खर्च, तो कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 700। और उसके बाद टेम्पो का भाड़ा, टेम्पो का भाड़ा कितना है 50 रुपए। अब आप इन सबको प्लस कर लो, क्योंकि देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज खरीदोगे तो आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर जितना भी मेंटेनेंस हुआ है, मतलब उसके अंदर जितनी भी आपके पैसे लगे, आप वो लोग सब जोड़ जाड़ के आप कोशिश करोगे कि मैं उसको उससे ज्यादा में बेचूं। तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 3000, ये आपका 700 है, और ये आपका 50 है। तो 0573, तो कितना हो गया कुल विक्रय मूल्य। खरीदा ना, तो खरीदा थोड़ी ना, ये खरीदा क्रय मूल्य आएगा ना भाई, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 3750 रुपीज, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसने ग्राहक को बेच दिया, है ना, हम लिखेंगे उसने टीवी ग्राहक को बेच दिया, मतलब लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिख लीजिए, ग्राहक को बेचा, तो ग्राहक को कितने में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो कितने में बेचा भैया उसने, उसने बेचा है 4500 रुपए में, 4500 रुपए में। अब जाहिर सी बात है कि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, कितना लाभ हुआ है, लाभ में लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितने का था 4500 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था 3750। चलो माइनस कर दो, तो ये रहा 4500 और 3750, 10, ये 0, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहां हो गया 4, तो 14 में से 4 को घटाना भैया जल्दी से, 14 में से 4 को घटाओ तो 1, 14 में से 7 को, तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा ना, क्योंकि भाई 7 7 14 होता है। और यहां पे कितना हो गया, यहां पे कितना हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहां हो जाएगा कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 750 रुपए, 750 रुपए उसको लाभ हुआ। अब अगर 750 लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, आप चाहो तो प्रतिशत भी लगा सकते हो उधर, तो यहां पे प्रतिशत लगा दो, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यह हो जाएगा 750, क्रय मूल्य कितना था भैया 3750 इंटू 100। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 7500 और 375। अब आप इसको कैंसिल कर लो, कैसे कैंसिल करोगे, आप इसको सबसे पहले 7500 को 5 के पाड़े से कैंसिल कर लो, तो कैसे होगा 7500 को, तो देखिए 7500 को आप 5 के पाड़े से कैंसिल करिए, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25 आ जाएगा 1500, और 375 को भी 5 के पाड़े से कैंसिल करिए, तो 375 5 के पाड़े में, तो 5 सत्ते 35 और 5 25 कितना हो जाएगा 75। अब फिर से इसको 5 के पहाड़े से कैंसिल कर दो, तो 5 के पहाड़े से या 25 के पहाड़े से, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, और 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 25 चौको 100, 25 पंजे 125, और 25 छक्का 150। देखो 6 पंजे 30 की, 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो देखो 25 छंग 150 और 25 तिया 75, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा भैया 20%, कितना आ जाएगा 20%। ये हमारा आंसर हो गया
20%। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसको 20% का लाभ हुआ, यहां पे लिख दीजिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ, 20% का लाभ हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। अब आपको ये तो पता पड़ गया है कि भैया लाभ है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। उसको 750 रुपए का लाभ हुआ, ये रुपए लाभ में है, लेकिन लाभ प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्रय मूल्य से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या रहेगा। अमित 2 कुर्सियां 550 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है ना। उसने इनमें एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि होती है ना। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये 2 कुर्सी दिख रही है, तो ये 2 कुर्सी है, तो एक कुर्सी 2 कुर्सी है, तो एक कुर्सी 550 और दूसरी कुर्सी भी 550। ठीक है, तो हम निकालेंगे, तो यहां पर कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य है ना, हल लिखेंगे। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अमित 2 कुर्सियां 550 रुपए प्रति कुर्सी दर से बेचता है, मतलब दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग एक नई शीट का यूज कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है और हम लिखेंगे यहां पर हल। दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य है तो यहां पे 550 प्लस 550, 550 प्लस 550 कितना हो जाएगा भाई। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 550 प्लस 550, तो हो जाएगा 0, 5 और 5 10 की 0 से 5 और 5 10 और 1 11, तो ये हो गया 1100 रुपए। ठीक है, ये हो गया दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कुर्सी को बेचने पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और एक कुर्सी को बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से एक कुर्सी पे 10% का लाभ हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक कुर्सी पर 10% का लाभ। ठीक है, तो यहां से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो चलिए क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है यहां पर। ठीक है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य का यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस लाभ गुणा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, क्रय मूल्य हमें, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अमित 2 कुर्सियां 550 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, इनमें से एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो हम लाभ निकाल रहे हैं तो इसलिए यहां पे लाभ आ गया। तो यहां पर कितना हो गया, क्रय मूल्य निकाला, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 100 और यहां हो जाएगा 100 प्लस 10 और ये हो जाएगा 550। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110 इंटू 550, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना हो गया यहां पर, देखिए 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो यहां हो गया 500। ठीक है, तो क्रय मूल्य एक का कितना आ गया क्रय मूल्य, तो यहां पर एक का क्रय मूल्य आ गया 500 रुपए। ठीक है, अब चूंकि क्या है, दूसरा काम कर रहा है, दूसरा हो रहा है कि एक पे 20% की हानि, एक कुर्सी पर 20% की हानि, एक कुर्सी पर 20% की हानि है। तो हानि के लिए क्या करेंगे, यहां पर भी क्रय मूल्य का एक और सूत्र होता है, तो क्रय मूल्य का एक और सूत्र हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा 100
100 माइनस हानि गुणा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया हानि का सूत्र। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो है 100 और यह हो जाएगा 100 माइनस 20 और गुणा में 550, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिख लेंगे 100 और ये हो जाएगा 80 गुणा 550, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहां से हो जाएगा हमारा 5500 बटा 8। अब हम इसको देंगे भाग, तो भाग देने पर हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए भाग देते हैं। तो यहां पे है 5500 और यहां पे है 8, तो 8 अठैया 64 तो बड़ा हो जाएगा, है ना, 8 7 56, ये भी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद 8 8 8 छंग 48, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। चलिए, तो यहां पे 15 में से 8 गए, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां आ जाएगा 0। अब उसके बाद 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 होता है, क्योंकि 8 नम 72 होता है, तो यहां हो जाएगा 8 अठैया 64, तो यहां 64 आ गया। यहां बचा आपका 6, अब एक 0 और ले लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 अठैया 64 तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 8 7 56, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 56। यहां पे बचेगा 4, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, और 8 पंजे 40, तो यहां पर पूरा कैंसिल होने पे ये कितना आ गया, 687.5 रुपीस। तो चलिए, अब यहां पर दोनों के क्रय मूल्य हमारे पास आ गए, मतलब 10% लाभ पे क्रय मूल्य आ गया और 20% हानि पे क्रय मूल्य आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य जैसे हमने प्लस किया था, वैसे ही दोनों कुर्सियों के विक्रय क्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य को हम लोग यहां पे प्लस करेंगे। तो चलिए, यहां पर हम दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य को प्लस करते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 550, एक हो जाएगा हमारा यहां पर 550 और एक हो जाएगा यहां पर 687.5। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो चलिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 687.5 और 550.0, तो यहां पे 5 7 8 और 5 9 10 11 12 13 13 की 3 हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 एक सेकेंड, एक बार फिर से चेक कर लो भाई, हमने इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना आ रहा है, 550। वो है, ये क्रय मूल्य एक का 500 था ना, 500 था एक का क्रय मूल्य, तो यहां पर हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 8, ये आ जाएगा कितना, हमारे पास दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1187.5 रुपीज। ये हो गया दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य। अब आप यहां पे देख सकते हो, आप लोग यहां पे देख सकते हो कि जब हमने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो जाहिर सी बात है हमको क्या हो रही है, यहां पर हानि हो रही है ना, क्लियर दिख रहा है, हानि हो रही है। तो अब यहां पर हानि जो हो रही है वो कितनी हो रही है, चलिए, तो हानि का एक सूत्र होता है, क्या होता है भाई हानि का सूत्र, जल्दी से बताइए। तो यहां पर हानि का सूत्र होता है, जो कि हम यहां पे लगाएंगे। हानि का सूत्र होता है, यहां पर हानि जो होती है हमारी वो हो जाती है कितना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पे क्रय मूल्य कितना था, 1187.5 माइनस 1100। तो आप लोग देख रहे हो कि यहां पे आपको 87.5 रुपीज आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब चूंकि मेरे को हानि का प्रतिशत भी निकालना है, तो हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बता क्रय मूल्य गुणा में 100। चूंकि हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि कितनी निकली थी, 87.5 और क्रय मूल्य कितना था भैया, क्रय मूल्य था 1187.5
0.5 गुणा में 100, आप यहां पे प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए ये भी 5 के बाद पॉइंट है, 5 के पहले पॉइंट है, यहां पे भी 5 के पहले पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटों को मैंने पॉइंट से पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया। अब यहां पर मेरे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 875, और यहां हो रहा है 11875 गुणा में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए बहुत आराम से इसको आपको सॉल्व करना है और एक एक करके आपको इसको 5 के पहाड़े से तोड़ते जाना है। ठीक है ना, चलिए यहां पर है 11875 को जब हम 5 के पहाड़े से तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने पे 2375 आ गया। ठीक है, 5 से ऊपर वाला भी कैंसिल करते हैं, 8 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 3 आएगा, 5 सत्ते 35, 5 25, तो ये आ जाएगा 175। ठीक है, तो यहां पर ये 175 आ गया। अब आप इसको फिर से 5 के पहाड़े से कैंसिल करो, मतलब आपके सामने कितना आ गया 175, और ये आ गया 2 3 7 5। आप इसको फिर से 5 से कैंसिल करो, तो कैसे करेंगे, 175 को 5 से कैंसिल करो भैया, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 25, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 35, और आप 2375 को जब आप कैंसिल करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 5 25, 475, कितना आ जाएगा 475। अब 475 और 35 आराम 735 75, मतलब 475 और 35 7 से 5 से फिर से कैंसिल हो सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 35 और यहां लिखेंगे 475 और गुणा 100% यहां लगा देंगे, तो 5 सत्ते 35 और इसको काटेंगे तो इसको कैंसिल होने पे कितना आएगा भाई, ये 5 5 नम 45 और 5 25, 5 नम 45 5 25, ये आ गया 95। ठीक है, कितना आ गया ये 95। अब हमारे पास इसको आप क्या करेंगे 100 का 700 में गुणा कर दीजिए, तो 100 का 700 में गुणा करने पर कितना, वो 100 का 7 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 700, और ये गुणा हो जाएगा 95। अब ये फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा आराम से। कैसे 5 से कैंसिल हो जाएगा, जब हम 700 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 एकम 5, ठीक है, 5 को 20, तो कितना हो जाएगा 140, और ये कितना हो जाएगा 95 को करेंगे तो 95 को अगर हम 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नम 45, ये आ जाएगा 19, 19 बटा वो 140 बटा 19। अब आप इसको भाग देके देखिए, आप जब इसको भाग देंगे तो 19 के पहाड़े में 140 है ना, देखिए 19 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो यहां पर अगर हम 19 का पहाड़ा देखते हैं तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये जो है वो जो है 140 है, वो कितना है, यहां पर हमको पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि 19 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 14 से, तो हम अगर 19 के पहाड़े में देखते हैं तो 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9, 19 पंजे 95 होता है, और 19 छक 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, 19 छक्का 114 होता है ना, और 19 सत्ते कितना होता है भैया, 19 सत्ते और देख लो, तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो 19 सत्ते, मैं आपके सामने गुणा करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ऐसे गुणा करके देख सकते हो, क्योंकि जब मैं उसमें लेजीनेस नहीं दिखा रहा हूं तो आप लोग भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, 19 सत्ते 133, और 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, चलो एक बार अट्ठे और देखो, तो 8 नम 72 की 2 हासिल का 7, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 15, भाई ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 19 सत्ते 133, यहां पे लेंगे 19 और सत्ते 133, तो यह कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, अब यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, इसको लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 19 तो यहीं रहेगा है ना, 7 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा भाई, ये 7 इधर रहेगा
है ना। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको 140/19 यहां लिखूं तो 140/19% है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 19 तो यहीं रहेगा और जो शेषफल में आता है वो यहीं रहेगा और ये 7 इधर रहेगा और ये प्रतिशत, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, कैसे, देखिए मैं इसको भी बताता हूं कि आपका आंसर कैसे बनता है। 19 का 7 में गुणा करो तो 19 सत्ते 133 और 133 और 7 140 होता है, तो 19 सत्ते 133 और 7 140, तो यहां पर वो प्रतिशत आ गया। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन में हमसे बोला था, पूरी तरह से हमने इसका जोड़ा, घटाया, गुणा किया, सब कुछ चीजें करी, भाग किया, सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। तो आप लोगों के सामने भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, बेझिझक करिए, बिना किसी दिक्कत के करिए, आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको करने के लिए हमको क्या मेथड अपनाना है। हमें दिया है एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 है। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, अब यहां पे हम बताते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब यह होता है कि जब भी हम शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं, चाहे शॉप पे जूते खरीदने जाएं, चाहे हम शर्ट खरीदने जाएं, चाहे टी शर्ट खरीदने जाएं, जींस खरीदने जाएं, तो आप देखते होंगे कि आप जब भी देखते होंगे तो वो जनरली हमारी एक आदत होती है कि हम लोग कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले उस पर एक प्राइस टैग लगा हुआ होता है। उस प्राइस टैग को हमारे पास में जो प्राइस सामने आता है ना, वो चिट जो लगी होती है उसमें हम प्राइस देख लेते हैं, फिर हम पूछते हैं भैया ये जो प्राइस है इस पे क्या डिस्काउंट है, तो अब वो डिस्काउंट करके उसने जो हमको बेचा वो क्या हो गया, वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो गैप आता है उसको कहते हैं क्या, बट्टा। आया समझ में, जिसको कहते हैं हम छूट। तो यहां क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है शर्ट का, हल करते हैं। हमें दिया हुआ है एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 है, दुकानदार ने उससे 300 रुपए में देता है, तब बताइए कि शर्ट पर बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो चलिए सबसे पहले शर्ट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, शर्ट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो शर्ट का अंकित मूल्य हो गया 450 रुपए, ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य, है ना। और शर्ट का विक्रय मूल्य, शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो शर्ट का विक्रय मूल्य यहां पर हो जाएगा 300 रुपए, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में आप लोगों को कितने का गैप दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर बट्टा, जिसको हम लिखते हैं छूट। क्या होता है भाई, क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा जो अंकित मूल्य था वो कितना था, -300। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हमें निकालना है बट्टा, ठीक है, बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए बट्टा प्रतिशत ये लीजिए, तो यहां पर फॉर्मूला होता है बट्टा बटा अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, नीचे अंकित मूल्य कितना है 450 गुणा 100। अब क्या होगा, सीधे सीधे कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 5 तिया 15, 5 नम 45, फिर कितना हो जाएगा यहां पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां कितना हो जाएगा 100/3। अब आप इसको भाग दे दीजिए, जब आप इसको भाग देंगे तो आपका भाग देने पर कितना आ जाएगा, ये 3 है, ये 100 है, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, वो सॉरी 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो ये आपका जो मिश्रित भिन्न है वो आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो 3 तो नीचे रहेगा, तो 33 यहां आएगा और आपका जो 1 है वो इधर आएगा,
ये आपका आंसर हो गया 33 सही 1/3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है, ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत अच्छा एक तरह से नॉलेज भी होगा और हमारे ये चीज समझ में भी आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया और उसके अंदर क्या करना है। एक सोफे का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है ना। सेल में 25% भत्ते की घोषणा की जाती है। इस सोफे पर भत्ते की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप कोई चीज खरीदोगे तो अचानक से शॉप में अनाउंसमेंट होता है कि भाई आप ये खरीद लो, आप जो आप खरीदोगे आज आप पे ऑफर चल रहा है, आपको ये 30% में या 25% ऑफ में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ये वही बात कर रहे हैं और फिर ये बताना है कि वो हमको कितने में एग्जैक्टली मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हल पे और हम लिखेंगे सोफा का अंकित मूल्य, सोफा का अंकित मूल्य। तो सोफा का अंकित मूल्य कितना है? 16,000 रुपए। चलिए ठीक है, अब प्रतिशत या बट्टे में या छूट प्रतिशत, तो हम लिखेंगे छूट प्रतिशत कितने की मिल रही है? 25 की, 25%। ठीक है, ये मिल रहा है। तो अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले कि भाई इस पे हमको कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है। तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य का 25%। तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य जो है ना उस पे ही है का 25%। तो अंकित मूल्य कितना है? 16,000 गुणा 25/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो कितना हो जाएगा यहां पे? देखिए जब भी हम इसको और इसको गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 1 0 तो 6 की है ही, तो 16 पंजे 80, 80 की 0 हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। तो यहां हो गया 4,000 रुपए की छूट मिल गई। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग निकालेंगे क्या? विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे यहां पर? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो होता है आपका अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो ये जो मिला है ना वो बट्टा आपका रुपए में आया है, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में था। भाई ऐसा तो सब लोग कहते हैं, भाई जनरली ये लोग, बहुत कम लोग यहां पर, ज्यादातर वो आपको शॉप वाले आपको हिसाब किताब करके बताते हैं कि जब भी आप लोग कभी भी कोई चीज लेने जाओगे 26%, 25%, 30% ऑफ चल रहा है। तो यहां पर भाई वो तो पता हो कि आप लोग पैसे कितने माइनस कर रहे हो। तो आप एक काम करेगा कि आप जो भी चीज आज से आप कभी भी आप कोई चीज खरीदे जाओगे, जहां पे भी आप देखोगे कि आपको वो चीज कितने में, वो पैसे कितने कम हो रहे हैं, तो वो आपका जो भी प्राइस होगा ना उसमें आप लोग उसको प्रतिशत को आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्राइस कितने कम हो रहे हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16,000 में हम 4,000 रुपए माइनस कर देंगे तो 12,000 रुपए विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत छोटा पर बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन था, इससे हमें आगे के क्वेश्चनों की भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया एक साइकिल का मूल्य 2200 रुपए है तथा साइकिल के पंप की मूल्य 300 रुपए है। भाई किशोर की बिक्री कर सहित कुल कितना भुगतान साइकिल और साइकिल के पंप के लिए करना होगा, जबकि बिक्री कर की दर 5% है। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कभी एक्स शोरूम प्राइस सुना है? एक्स शोरूम क्या होता है? क्या होता है भाई? एक्स शोरूम का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई गाड़ी शोरूम पे खड़ी होती है तो मान के चलिए कि उसकी कीमत है 42,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल वो चीज 42,000 रुपए की है। एक्स शोरूम का मतलब अभी वो शोरूम पे खड़ी हुई है, आपके पास नहीं आई है। अब जब आप बोलोगे भैया ऑन रोड कितने की पड़ रही है ये ऑन रोड, तो ऑन रोड पड़ने में अब क्या होता है, अब ये जो गाड़ी है ना, अब इस पे कुछ टैक्स जुड़ते हैं। भाई टैक्स मतलब आपका आरटीओ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आरटीओ इंश्योरेंस, उसके बाद फिर क्या जुड़ता है, आरटीओ इंश्योरेंस के बाद फिर आपका जो भी आप एक्सेसरीज लेते हो, मान के चलिए कि आपने आप सब कुछ मिला मुलो के
आप गाड़ी मतलब 42,000 का तो एक शोरूम है, साथ में 15,000 रुपए आपका और जुड़ गया। अब इसके अंदर गाड़ी कवर भी आ गया, गाड़ी की एसेसरीज भी आ गई, सब चीज आ गई। तो आप जब इसका टोटल करोगे तो ये गाड़ी पूरी आपको इतने में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी। तो यही चीज हो गई आप लोगों का जो एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस के अंदर ये चीज में फर्क होता है कि जब गाड़ी जो होती है वो ये प्राइस की है, जब ऑन रोड मिलती है हमको गाड़ी तो बहुत सारे टैक्स के साथ में यहां पर हमको वो मिलती है। देखिए यहां पर आपको बिक्री कर दिया ना 5%, तो अब हमारी जो साइकिल है उसके अंदर जो बिक्री कर लगेगा वो कैसे लगेगा आइए देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइकिल का मूल्य, हल लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे साइकिल का मूल्य कितना है भैया, 2200 रुपए। ठीक है, यह मूल्य है साइकिल का। उसके बाद क्या आ जाएगा, पंप का मूल्य क्या है, पंप का मूल्य, तो पंप का जो मूल्य है वो है 300 रुपए। चलो यह है, तो यहां पर है ना, तो साइकिल का कुल मूल्य, साइकिल का कुल मूल्य, तो टोटल कितना हो जाएगा 2200 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा ये 0 0 2 और 3 5, 2500 रुपए। ये साइकिल का हो गया। अब उस पर बिक्री कर लग रहा है, तो बिक्री कर, जो बिक्री कर लग रहा है वो लग रहा है 5%। तो हमारी जो साइकिल है वो साइकिल के कुल मूल्य पे लग रहा है। ठीक है, बिक्री कर भी लग रहा है भाई। अब बिक्री कर लग रहा है तो ये जो हमारा बिक्री कर है ना, ये लगेगा हमारा जो साइकिल का मूल्य है, इस पे आप लोग लगा दीजिए बिक्री कर। तो 2 0 से 2 0 हो गया, तो 125 रुपए हो गया बिक्री कर। अब क्या हो जाएगा, कुल भुगतान। अब निकालेंगे कुल भुगतान, कुल भुगतान, साइकिल का कुल भुगतान मतलब अब ये जो आपका जो 2500 रुपए है ना, 2500 रुपए में आपको 125 रुपए और देना है। 2500 रुपए में आपको 125 रुपए और देना है। तो यहां हो जाएगा आपका 5, यहां हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, कितने की पड़ गई आपको साइकिल, 2625 रुपए। देखिए 2500 रुपए में जब आपने 125 जोड़े तो 5 2 6 और 2 कितने की हो गई, 2625 रुपए की आपको ये साइकिल पड़ गई विद टैक्स। बिक्री कर, बिक्री कर मतलब वेट जिसको हम कहते हैं, जो आपका लगता है हर चीजों में, कोई भी हम चीज खरीदते हैं उसमें वेट लगता है, टैक्स लगता है, ये सारी चीजें हो गई। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब साइकिल ये एक शोरूम प्राइस है, पढ़ के आपको वो साइकिल इतने में पड़ गई। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बिक्री कर है वो भी लगा 125 रुपए। अब आप देखिए 300 और 125 आप लोग टोटल कर लो और आप इसमें मिला लो, या तो आपका पूरा कितना हो जाएगा, 2625 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया है, शबनम ने एक कूलर 4% कर सहित 4% कर सहित 6500 रुपए में खरीदा। मतलब शबनम ने कर देकर 4% कर दे दिया और यह कूलर उसको इतने में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था, मतलब वेट नहीं जुड़ा था तो उससे पहले कूलर का मूल्य क्या था। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 4% है हम वो पैसों में निकाल लेंगे कि हमको वो पैसों में कितनी छूट मिली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर देंगे। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपकी बुक के आंसर से नहीं मिले, आपकी बुक में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा, चलिए देखिए हल करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि शबनम ने विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कूलर का, तो कूलर का विक्रय मूल्य, तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 6500 रुपए। ठीक है, और क्या है भाई, शबनम ने एक कूलर 4% कर सहित, तो कर कितना लग रहा है, वेट जिसको हम कह रहे हैं 4%। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो हम मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6500 गुणा 400, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल कर दो, 4 छक्का 24, 25 26,
मतलब कितना हो गया 226 रुपए यहां पर हमारा जो है कूलर का वेट लग रहा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य। तो वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य मतलब क्या निकालेंगे, यहां पर हमारा जो कर आया है तो हम लोग जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये जो आंसर है 6500 मतलब 6500 में 260 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहां हो गया 5, 5 में से 2 गया, वो सॉरी 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये आ गया रुपीस। देखिए 6500 में से जब आप 062 को माइनस करोगे तो ये 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहां हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो 6240 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन पे, अब उसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। अब क्वेश्चन दिया है, रोहित एक पुरानी अलमारी 6700 रुपए में खरीद कर उसे 300 रुपए उसके मरम्मत में खर्च करता है, इसके बाद उसे वह 7500 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी यह नहीं पता कि लाभ है कि हानि है। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अलमारी खरीद कर, तो हम लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य अलमारी का यह है 6700। ठीक है, मरम्मत में खर्च या अलमारी की मरम्मत में खर्च कितने हो गए भाई, अलमारी की मरम्मत में खर्च 300 रुपए हो गए। उसके बाद वह 7500 में उसको बेच देता है, तो हम लिखेंगे कुल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, कुल क्रय मूल्य इसलिए तो कि भाई 6700 में से हम लोग 300 को प्लस करेंगे तो ये अलमारी हमें इतने में पड़ जाएगी। तो यह 6700 और 300, 0 0 7 और 3 10 की जो हासिल का 1, तो भाई 7000 रुपए की अलमारी है ना। तो अलमारी का विक्रय मूल्य, अलमारी का विक्रय मूल्य, अलमारी का विक्रय मूल्य कितना है 7500। देखो आपको एक चीज यहां पे क्लियर समझ में आ रही होगी कि यहां पर 7000 रुपए अलमारी है और 7500 में उसको बेच दी, तो यहां पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 7500 और क्रय मूल्य कितना था 7000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का। ठीक है, अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे भाई, लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग यहां कर देते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। तो लाभ कितना हुआ 500 रुपए, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा आया है 7000 रुपए और यह है 100। तो 2 0 से 2 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चली गई। ठीक है, अब 50 और 7 है ना। क्या किया हम लोगों ने यहां पर 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। देखिए फिर से देखिए कैंसिल कैसे किया, ये था 500, ये था 7000 हमारा। देखिए क्रय मूल्य कितना आया था, टोटल क्रय मूल्य 7000 रुपए। तो यहाँ पे 1 2 3 7000 और ये 100 और आप यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। तो 2 0 से 2 0 चली गई और 1 0 से 1 0 चली गई। अब 50 का भाग देंगे
7 का भाग देंगे 50 में तो 7 या 21, 7 7 या 49, इससे आगे जाएगा नहीं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा यहाँ पर भाग में कितना था भाई, देखिए जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 7 तो रहेगा ही रहेगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, 7 सही 1/7, मतलब ये हो जाएगा 7 सही 7 7 49 और एक 50, 50/7। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आपका ये आंसर भी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन का पूरा रूपरेखा आपको समझ में आया। क्वेश्चन में दिया था कि रोहित एक पुरानी अलमारी 6,700 रुपए में खरीद कर उसको 300 रुपए में मरम्मत कराई। तो देखो 6,700 और 300 मिलाकर कितना हो गया, 7,000 हो गया, पूरा 7,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद उसको 7,500 रुपये में बेच भी दिया, तो उसने 7,500 में बेच भी दिया। तो हम देख रहे हैं कि 7,500 में बेच दिया और खरीदा 7,000 में था, तो जाहिर सी बात है हमको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 500 गुणा 7,000 इंटू 100 किया हमने, 3 0 से तीनों 0 हमने खत्म कर दी, बचा 50/7। हमने जब उसको भाग दिया तो हमारे पास आंसर 7 से 1/7% आ गया। आप चाहे तो पॉइंट में भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है खत्म। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमको कुछ टेबल दी हुई है। अब उस टेबल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये डैश लगा हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल XYZ का मान निकालना है। आप एक एक करके हम XYZ का मान निकालेंगे। जैसे हमें यहां दिया हुआ है खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम पहला वाला पॉइंट उठाएंगे। पहले वाले पॉइंट के अंदर हमको जो दिया हुआ है खरीद मूल्य, सबसे पहले लिखेंगे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना दिया है भाई, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य दिया है मुझे यहां पर 1,500 रुपए, तो खरीद मूल्य लिख लेंगे 1,500 रुपए। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ मुझे ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय दिया है 320, ऊपरी व्यय दिया है 320, है ना। उसके बाद मुझे क्रय मूल्य निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है, x दिया हुआ है। मुझे यहां पर विक्रय मूल्य निकालना है, y दिया हुआ है। विक्रय मूल्य निकालना है जो कि y दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर मुझे लाभ दिया है 280, मतलब जो लाभ दिया है ना, लाभ रुपए, लाभ दिया है रुपए में, कितना दिया हुआ है 280, तो लिख लेंगे 280। और उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना है जो कि z दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है जो कि मुझे z दिया हुआ है। मतलब एक पहले वाले में मुझे इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए सबसे पहले क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें खरीद मूल्य प्लस उसमें हम लोग ऊपरी व्यय जो होता है वो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो खरीद मूल्य कितना था 1,500 रुपए और ऊपरी व्यय था 320 रुपए। तो 1,500 में 320 को प्लस कर दो, तो 1,500 रुपए और 320 तो हो जाएगा 0 2 5 3 8, 1,820 रुपए। ये हो गया क्रय मूल्य। पहला निकल गया, x का मान निकल गया, क्रय मूल्य ये x का मान निकल गया। ठीक है ना, ये निकल गया x। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब y। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है क्रय मूल्य प्लस लाभ। किसकी जरूरत पड़ती है, क्रय मूल्य के साथ अगर मैं लाभ को जोड़ दूं तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि हमको यहां पे लाभ दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना था 1,820 और लाभ कितना था 280। चलिए तो 1,820 और 280, 8 और 10 की जो हासिल हुई, 8 और 10 और 11, 11 की हासिल का 2,100 रुपए। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, लाभ कितना दिया था 280 दिया था ना भैया लाभ। ठीक है, तो ये 0, 8 और 10 की जीरो हासिल का 1, 8 और 10, 10 और 11, 11 की हासिल का 1, तो ये हो गया हमारा 2,100 रुपए। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या दिया था, लाभ तो दिया था, लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए
ये y निकल गया। अब निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत मतलब z निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लाभ कितना था भैया, लाभ हमको दिया था 280 रुपए, मतलब लाभ प्रतिशत बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना था 280, क्रय मूल्य कितना था 1820 और ये 100। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक काम बचा है, एक जीरो से एक जीरो कर दो और बस। अब क्या हो जाएगा 2800 और ये, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, जितना कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जितना है दो के पहाड़े से या जितना आप इसको कोई एक पहाड़े से कैंसिल कर लो, जितना ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो मिश्रित भिन्न में आपका आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले दो के पहाड़े से करते हैं, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 0 और ये हो जाएगा 2 नम 18, 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये 7 के पहाड़े से आराम से कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा आपका 91 है ना, तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21 13, तो ये हो जाएगा 200 बटा 13। अब आप इसको 200 बटा 13 को आप इसको भाग दे दो, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 ही बार जाएगा क्योंकि 200 है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे कितना जाता है, तो यहां पर हम लोग भाग दे के देखते हैं, भाग के लिए थोड़ी सी जगह हमारे पास ये है, तो ये है 200, तो 13 एकम 13, यहाँ से 13 10 में से 3 गया 7 बचा और ये कुछ नहीं, 1 0 आ जाएगा, 13 एकम 13 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना 5 नहीं, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 15, 15 सही 5 बटा 13, 13 15 और 5, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए यहां पर ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा 5 बच रहा था तो आप इसको पॉइंट में भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर और आगे जाएगा और ये पॉइंट में हो जाएगा, तो ऐसा जैसा आपको करना आप वैसा कर सकते हो। बुक में आपके पीछे ये आंसर पॉइंट पे दिया हुआ है, हमारा ये इसमें आ रहा है। मैंने बोला ना आप दोनों में से किसी में भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए अब सेकंड में हमें दिया है, सेकंड में दिया है खरीद मूल्य दिया है 240 है ना, सेकंड में अब हमें दिया है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य दिया है वो 240 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, ऊपरी व्यय 20 रुपए, ऊपरी व्यय ये दिया है 20 रुपए, ऊपरी व्यय दिया है। उसके बाद यहां पर हमें निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहां पे निकालना है हमें क्रय मूल्य जो कि है x और विक्रय मूल्य ये हो जाएगा y, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। उसके बाद यहां पर हमको निकालना है हानि, हानि निकालना है रुपए में, हानि निकालना है रुपए में जो कि हमें दिया है z, और हानि प्रतिशत जो हमको दिया है वो दिया है 10, ठीक है, ये हानि प्रतिशत दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले काम करना है क्रय मूल्य निकालने का, तो चलिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो ये है हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य के लिए यहां पे सूत्र हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रय मूल्य के लिए यहां पे क्या हो जाएगा खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है, ठीक है। तो खरीद कितनी है 240 और ऊपरी व्यय है 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा 260 रुपए, ये हो जाएगा x।
पहला काम हो गया। अब चूंकि क्या निकालना है मुझे, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के लिए यहां पर एक अलग सूत्र लगता है जो कि मैं आपको बता दूं। विक्रय मूल्य के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां पर जो क्रय मूल्य है ना, इसमें से आप हानि को क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब यहां पर आप लोग जो हानि जो है प्रतिशत में है, मतलब किसका, क्रय मूल्य का है जो है, मतलब क्रय मूल्य इनटू हानि। तो यहां पर आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो और उसके बाद यहां पर आप लोग अपना एक नया सूत्र भी बना सकते हो जो कि मैंने आपको बताया है। कौन सा, ये वाला सूत्र, 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका 100 में से हम हानि प्रतिशत जो था आपका वो कितना दिया है, B10, और यहां पे रख के आप क्रय मूल्य में से उसको माइनस कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद मतलब आपका यहां पर हानि निकालना भी बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालते हैं इसी वाले फॉर्मूले से हमारा जो हानि है वो। तो यहां पर 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया है, 10/10, 100, और गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में ये हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा गुणा में। ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं 100 में से 10 को, तो 90, तो 90/100 गुणा 260, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 26 में से 9 को गुणा कर देंगे, तो 9 छक्का 54 की 4, हासिल का 5, और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 234 रुपए। ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब यहां पर अब जब हमारा विक्रय मूल्य आ गया है तो अब देखते हैं कि हानि कितने की हुई। ठीक है, मतलब हानि निकालना है, तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम हानि निकालने के लिए हम लोग अपना क्रय मूल्य में से किसको माइनस कर देते हैं, विक्रय मूल्य को। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 260, और हानि कितनी थी, विक्रय मूल्य कितना था, 234। तो 260 में से 234 को आप माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहां कितना हो गया, 5, 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो कितना हो गया, 26 रुपए। तो हमने ये क्या माना था, हमारा विक्रय मूल्य था, ये कितना था, Y था, तो ये Y हो गया, तो ये Y निकल गया हमारा। तो ऐसा लिख ले, Y बराबर 234 रुपए, और उसके बाद जो Z था वो हानि था, ये था Z, ये हानि है ना। तो मैंने बताया कि आप लोग अगर सूत्र याद होंगे तो आप लोग सूत्र की सहायता से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से, मतलब फॉर्मूला अगर याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। देखिए इसको करने के और भी तरीके हैं, अगर आप चाहें तो उस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन के तरीके अलग अलग होते हैं, बस हम क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उसका हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। करना क्या है, यहां पर सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां पे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य में से, मतलब हमारी जो हानि है वो क्रय मूल्य में से तो हुई है, तो यहां पर हम उसका 10% निकाल लेते, इससे माइनस कर लेते, तो वो कितना आ जाता, 234 हो जाता। देखिए एक बार हम लोग चाहते तो उसको भी करके दिखा सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ये फॉर्मूला था क्रय मूल्य माइनस हानि, तो आप यहां पे जो हानि है ना, तो हानि जो हमारी वो क्रय मूल्य पे हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था, 240 इंटू 240 गुणा 10%
माइनस यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्रय मूल्य था 260 और यहां पे हो जाएगा 260 गुणा इसका 10%। कितनी हानि हुई है? 10% की। तो यहां पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 260 में से 26 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। ठीक है, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो हमारी जो हानि आई थी वो कितनी आई थी? 234 आई थी। तो ये आ गया हमारा 234, ये आ गया। ठीक है ना, मतलब हमने जब 260 में से 260 में से जब हमने 26 को माइनस किया तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा, और ये 2 ऐसा कैसा, तो आ गया 234। तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो चाहे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू हानि। तो यहां पर जो हानि हुई है वो 260 है, और 260 में से ही तो हानि हुई है हमारी, तो उसका कितना है? उसका 10%। तो 260 में से 26 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 234 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, आपके सामने है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, इजी है, बट कंफ्यूज नहीं होना। कोई एक चीज करना पर अच्छे से करना, आपको ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें करना है कि यहां पर हमें जो निकालना है वो खरीद मूल्य दिया है 500। तीसरे नंबर पे कितना दिया हुआ है? जो खरीद मूल्य दिया हुआ है, खरीद मूल्य दिया है, ये दिया है 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो हमें ऊपरी व्यय दिया है x। ऊपरी व्यय हमें दिया है x। उसके बाद क्रय मूल्य दिया है 575। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया है 575। उसके बाद हमें विक्रय मूल्य निकालना है, y दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है। उसके बाद जो लाभ दिया है रुपए में दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है वो हमको रुपए में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रुपए में? लाभ हमें रुपए में 125 रुपए है ना, ये तीसरा वाला कर रहे हैं तो 125 रुपए दिया हुआ है ना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर एक लाभ प्रतिशत और निकालना है, तो लाभ प्रतिशत यहां पर दिया है Z। मतलब ये जो डेड डैश दिए हुए ना, ये इनका हमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल एक्स वाई जेड देखना है इसके अंदर से। सारे क्वेश्चनों में जो केवल एक्स वाई जेड है ना, उनकी बात करना है, इसलिए ये टेबल से आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर हमें इतनी चीजें हमें इसके अंदर निकालना है, मतलब 500 दिया है और 575 दिया और 125 दिया है, 500 दिया है, 575 दिया और 125 दिया है। चलिए सबसे पहला काम निकालना है ऊपरी व्यय का। तो ध्यान रखो, क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं हम लोग, क्रय मूल्य जब भी निकालते तो हमको जरूरत किसकी पड़ती है? ऊपरी व्यय की। ऊपरी व्यय की प्लस खरीद मूल्य की, इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो भाई क्रय मूल्य कितना दिया है? 575 दिया हुआ है। ऊपरी व्यय निकालना है, खरीद मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो x को ये रखेंगे तो ये जाएगा 575, 575 माइनस 550 बराबर x, है ना। अब यहां से जब हम माइनस कर लेंगे तो 575 में से जब 550 को माइनस करेंगे तो देखिए 575 और 550 तो हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। मतलब 25 मेरा क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। अब क्या निकालना है? सेकंड, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य मेरा कब निकलता है? देखिए विक्रय मूल्य कब निकलता है मेरा? विक्रय मूल्य निकलता है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे जरूरत क्या पड़ेगी? विक्रय मूल्य निकालने की मुझे जरूरत पड़ेगी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य मेरा कितना आया है? क्रय मूल्य मुझे दिया ही हुआ है कितना? 575
और लाभ कितना है 125, तो विक्रय मूल्य कितना था y, तो 575 और 125, 5 और 5 10 की जीरो हासिल का एक, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की जीरो हासिल का एक, 5 और 1 6 और 1 7, 700 रुपए, 700 रुपए आ गया। चलिए अब निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी लाभ की, लाभ प्रतिशत की, नीचे क्रय मूल्य और गुणा में 100। चलिए लाभ प्रतिशत जो है वो हमको निकालना है ना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब लाभ कितना हुआ है? लाभ हमको दिया है 100 लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहां पर लाभ हमको कितना दिया है 125, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य हमको यहां पर दिया हुआ है 575 गुणा में 100। चलिए अब मैं इसको जितना 5 से कैंसिल होता जाएगा हम करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर उसके बाद पचम 25 25, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको, ये है 125 और ये है 575 गुणा 100 और ये है प्रतिशत, क्योंकि हमें निकालना है z, ठीक है। 5 के पहाड़े से आराम से जाएगा ये, आराम से करिए। तो 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पचम 25 ये आएगा, ठीक है। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 2 आएगा, पचम 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद पचम 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये हो गया 5 दूनी 10 और एक बचेगा 5 तिया 15। अब हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 500/23। अब 500/23 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको कर लेते हैं भाग, और भाग करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो 500 और ये है 23, तो 23 के पहाड़े में अगर मैं 23, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल का एक, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 23 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ता हूं तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का एक, 4 दूनी 8 और 1 9, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 23 दूनी कितना होता है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 46, यहां हो जाएगा 4। अब 1 0 और उतार लेंगे। अब देखिए 23 एकम 23 और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे सामने निकल के आएगा, क्योंकि 23 एकम 23 ही होता है, क्योंकि 23 दूनी तो 46 हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। 23 यहीं पे रहेगा, 17 यहां आ जाएगा, और 21 सही 17/23 प्रतिशत मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा, ठीक है ना। देखिए 23 दूनी 46, यहां पे 10 में से 6 गया, 4 बचा, 0 उतार लिया। 23 एकम 23, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहां हो गया 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो यहां पर हमारा 21 सही 17/23 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, अब ये वाला आता है 5वां क्वेश्चन। 9200 7200 और y और z। अब हमें क्या निकालना है, हमें खरीद मूल्य दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, खरीद मूल्य दिया है, खरीद मूल्य दिया है कितना, 9000, ठीक है। उसके बाद ऊपरी व्यय दिया है 200, ऊपरी व्यय दिया है 200। उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है,
क्रय मूल्य निकालना है जो कि दिया है x, और विक्रय मूल्य दिया है कितना 7200, विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है 7200, और हमें हानि निकालना है रुपए में, हानि निकालना है रुपए में जो कि दिया है y, और हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है जो कि दिया है z। चलिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं देखिए। क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य कितना है 9000 और ऊपरी व्यय कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 9200। ये पूरा आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य तो हमको दिया हुआ है, अब चूंकि हानि है तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए, हानि निकालते हैं कैसे। हानि के लिए हम लोग करते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हमारा विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 9200 और विक्रय मूल्य कितना है 7200। तो कितना आ रहा है 9200 और 7200, तो हो जाएगा 0 0 0, 9 में से 7 किया तो 2 बचा, तो 2000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो चलिए हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। चलिए हानि निकालेंगे। हानि प्रतिशत के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हानि गुणा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हानि कितनी थी, हानि हमारी थी 2000, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा ये आया था 9200। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना था, ये x है। ठीक है, ये है हमारा 9200 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको आप आराम से 5 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो 2 के पहाड़े से कैंसिल करने पे कितना हो जाएगा देखिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2000 और ये है 92। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 छंग 12, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और ये चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 500/23। तो ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है ना, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अगर हम 23 का करेंगे तो 23 दूनी कितना होता है 46 और 23 एकम 23, तो हमारा जो लिखने का तरीका होगा इसको कितना होगा, 23 ये रहेगा, 17 यहाँ रहेगा और 21 यहाँ रहेगा, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन हमने पहला दूसरा तीसरा 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। चारों क्वेश्चन बहुत स्मूथली खत्म हो गए, जिसके अंदर हमें किसी तरह की कोई मशक्कत नहीं करना पड़ी। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अगर इनको करोगे तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर हमें लास्ट में क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर हमें खरीद मूल्य निकालना है, ऊपरी व्यय दिया है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ रुपए में निकालना है और क्या निकालना है, बस इतना निकालना है। तो चलिए सबसे पहले खरीद मूल्य, 5वां क्वेश्चन है यहां पर खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य जो है वो यहां पर x है, उसके बाद आपका ऊपरी व्यय 50 है, ऊपरी व्यय जो है वो कितना है 50 है, उसके बाद आपको क्रय मूल्य दिया है 500, क्रय मूल्य दिया है वो दिया है 500 और उसके बाद आपको विक्रय मूल्य दिया है y,
विक्रय मूल्य दिया है आपको y, और उसके बाद आपको लाभ रुपए में निकालना है। लाभ आ रहा है तो लाभ आपको निकालना है रुपए में, जो कि है z, और उसके बाद लाभ प्रतिशत दिया है 20, और जो लाभ प्रतिशत दिया है वो दिया है 20। चलिए सबसे पहले हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है खरीद मूल्य, तो वो निकलेगा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है आपका खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 500 रुपए, खरीद मूल्य कितना है आपका x, और ऊपरी व्यय कितना है आपका 50। ठीक है, देखिए ऊपरी व्यय आपका 50 है, खरीद मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य 500 है। तो अब हम यहाँ पे 500 यहाँ रखेंगे, 50 इधर ले आएंगे और x को यहीं रहने देंगे, तो x का मान आ जाएगा 450। ये हमारा निकल गया खरीद मूल्य। कितना निकल गया, ये हमारा खरीद मूल्य निकल गया। अब निकालना है मेन हमको क्या, विक्रय मूल्य। चलिए निकालना है विक्रय मूल्य, लाभ में निकालना है विक्रय मूल्य, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका यहां पर 100, लाभ कितना है आपका 20 अपॉन 100, और क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू 500, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 12 पंजे 60, 600 रुपए निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। तो लाभ कितने का हो रहा है 100 रुपए का। ये हो गया, मतलब हमने कितना निकाल लिया, हमने z निकाल लिया 100 रुपए। तो यहां पर आपने देखा x y z तीनों के हमारे पास मान आ गए, ये था y, ये था y, और ये भी है y। तो x y z के तीनों के हमारे मान आ गए। किस तरह से हमने निकाले, सारी चीजें बहुत सोच समझ कर हमने करी, जो कि करना हमारे लिए बहुत ही आसान था। बस फॉर्मूले ध्यान रखें, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट थे, यहां पर हमको सभी क्वेश्चनों में यहां पर हमको अलग अलग पार्ट दिए हुए थे, उस पार्ट को हमने सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स वाई जेड की, ताकि हमको एक क्वेश्चन का अंदाजा हुआ कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई चीज नहीं है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है एक बिजली के पंखे को 510 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि उठाना पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यदि वह पंखे को 630 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, थोड़ा सा विचार करिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिजली के पंखे को 510 रुपए में बेचने पर, मतलब एक बिजली के खंबे को 510 रुपए में बेच दिया, और बेचने पर दुकान को 15% की हानि उठाना पड़ी, और उसको हानि कितनी उठाना पड़ी 15% की। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यदि वो पंखे को 630 रुपए में बेचता तो उस पंखे पे प्रतिशत लाभ होती है या हानि होती, उसका प्रतिशत क्या होता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं हल, और हम लिखते हैं बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य, बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 510 रुपए। ठीक है, अब हानि उठाना पड़ी, हानि उठाना पड़ी
कितनी? 15% की हानि उठाना पड़ी। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक फॉर्मूला अभी हमने यहां पे किया था, क्या फॉर्मूला करा था, उसी फॉर्मूले से हम यहां पर दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस हानि गुणा विक्रय मूल्य, है ना। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अगर आपको इसे विक्रय मूल्य निकालना होता तो इन सब चीजों को उधर भेज देते और यहां पे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का फॉर्मूला बना सकते हो। क्रय मूल्य का तो है, यहीं से ही आप लोग विक्रय मूल्य का भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, ये हो गया 100 और 100 माइनस कितना हानि हुई है भाई 15, और विक्रय मूल्य कितना तो ये था 510। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 85 और ये 510, है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका आंसर, देखिए तो ये 100 और ये 85 गुणा 510, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और यहां से बचेगा आपका 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है और 20 तिया 60 होता है, मतलब 20 तीजा 600, तो ये हो जाएगा 600। अब हमसे ये पूछा था कि देखिए हमको क्रय मूल्य तो पता पड़ गया, अगर मैंने ये बताया कि यदि वो पंखे को 630 रुपए में बेचे तो क्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य क्या रहा 600 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 630। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा, लाभ होगा तो यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 630 और कितना है 600, तो लाभ कितना हो गया 30। चूंकि अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत भी निकालना है, तो चलिए प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर प्रतिशत निकालने के लिए हम यहां पे देखिए इतना काम हो गया आपका। अब इतना काम के लिए हमें यहां पे कोई जरूरत नहीं है सॉरी। अब हम निकालना है प्रतिशत, तो यहां पर क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, तो हो जाएगा लाभ गुणा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितना हुआ 30 रुपये, कितना था आपका क्रय मूल्य 600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और देखिए फिर से लाभ कितना था 30, क्रय मूल्य अभी निकाला आपने 600 और ये है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, अब आ गया ये 30/6, ठीक है। तो 6 पंजे 30, तो 5% क्या हो गया लाभ हो गया। आया समझ में। तो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमें इस क्वेश्चन से एक नई चीज पता पड़ी, हमें फॉर्मूले नए नए सीखने को मिल रहे हैं जो कि हम लोग यहां पर देख ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है चौथे नंबर पे। मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान में एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपए में खरीदता है। मतलब बट्टा जानते हो आप क्या होता है, छूट पर, है ना, छूट पर। देखो क्या लिखा हुआ है, मुकेश स्पोर्ट्स से दुकान से एक फुटबॉल 20% बट्टे पर 192 में खरीद लेता है, ठीक है। तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है यहां पर 20% की उसको छूट मिल गई है, 20% की छूट मिलके वो उसको 192 में मिली है। तो मुझे ये पता करना है कि वो बॉल जो है वो उसका अंकित मूल्य क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे
हम लिखेंगे माना हल, माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य कितना है, x है। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य जो है वो तो हमारा वो है अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य से ही तो मुझे इस बट्टे में छूट मिलेगी, मतलब बट्टा मिलेगा। तो अंकित मूल्य का कितना 20%, जो कि कितना हो गया 192 हो गया। तो यहां हो जाएगा x माइनस एक्स गुणा 20/100 बराबर 192। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये हो गया x माइनस 5 बराबर 192। तो अब इसका एलसीएम होगा तो 5x माइनस एक्स बटा 5 बराबर 192। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 5 बराबर 192। तो x बराबर हो जाएगा आपका 192 इंटू 5/4, है ना। अब देखिए, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए बहुत आसानी से। तो 192 को आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो 4 चौको 16, है ना। और ये कितना आ जाएगा, और 4 अठे 32, कितनी बार में हो गया 48 में। और 48 5 जा तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 8 चौको 32, 33, 8 देखिए 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल का 4, 5 चौको 20, 20 और 4 24, 240 रुपये। एक्स बराबर हो गया 240 रुपये। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः अंकित मूल्य कितना है 240। हम लिखेंगे अतः अंकित मूल्य 240 रुपए है। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। क्या करा था भाई, अंकित मूल्य तो था, तो यहां पर उस अंकित मूल्य को हमने मान लिया x। उस अंकित मूल्य से ही तो हमको 20% का क्या मिला है, उस 20% हमको छूट मिली है, जो कि कितनी है 192 है। हमें अंकित मूल्य पता नहीं था कि अंकित मूल्य क्या है, तो हमने क्या करा, अंकित मूल्य आप इसको ऐसा भी मतलब अपने हिसाब से भी कर सकते थे। मतलब जैसा मैंने बताया कि भाई अंकित मूल्य में अगर जैसे मान के चले आपके पास अंकित मूल्य होता, सपोज करिए आपके पास अंकित मूल्य होता, है ना। देखिए मैं आपको इसको एक अलग एक तरीका भी बताता हूं कि जैसे मान के चलिए अंकित मूल्य x मान लिया। जैसे बहुत से बच्चों को अगर इसको करने में दिक्कत होती है तो मैं एक तरीका और बता देता हूं इसको करने का। जैसे मान के चलिए हल कर लिया हमने कहा माना अंकित मूल्य क्या हो गया, माना अंकित मूल्य क्या हो गया x हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य x हो गया। अब इस अंकित मूल्य में ही मैं क्या करूंगा, इस अंकित मूल्य में ही हमारा जो है 20% होगा, तभी तो मेरे को 192 रुपीज मिलेगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर अंकित मूल्य जो है वो अंकित मूल्य जो है उसका ही 20%, उसका ही 20%। तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो x माइनस एक्स बटा 5 कितना था 192। आप इसको यहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। मतलब उस अंकित मूल्य में से ही तो हम माइनस करेंगे, तभी तो हमको ये पता पड़ेगा कि भैया हमको वो वस्तु कितने में मिली है। तो आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, 5 इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 5x माइनस एक्स बटा 5, उसको सॉल्व करके आपका आंसर वही आना है। तो मतलब हर तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे समझ रहे हो, इसको कैसे कर रहे हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपए मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहली बात, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर एक 1250 रुपए मूल्य अंकित करके, मतलब क्या होगा, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपए मूल्य अंकित करके ग्राहकों को खरीदने पर 20% की छूट देता है ना। मतलब क्या कर रहा है वो, ये अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है।
छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहां पर वो फॉर्मूला वही होगा जो हमारे साथ लाभ और हानि वाला जो काम कर रहा था, हानि और लाभ वाला, वही यहां पर अब हमारा जो अंकित मूल्य है वही इस तरह का क्वेश्चन यहां पर हमारा बनेगा। मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है और उसके बाद हमें यह पता करना है। देखो क्वेश्चन को सबसे मेन होता है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपए मूल्य अंकित करके ग्राहकों को खरीदने पर 20% की छूट देता है। मतलब उसने क्या करा, 1250 रुपए का जूता है, अब वो बोलेगा कि अब जो भी ग्राहक इस जूते को खरीदने आएगा मैं उस पर 20% की छूट दे दूंगा। आया समझ में इतना? अब क्या करेंगे, अब मुझसे बोला है कि छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो हमको यह बताना है कि हमको क्रय मूल्य बताना है जूते का। अब हमको जब क्रय मूल्य बताना है तो जो हमारा अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य पे ही हमको छूट देना है। तो यहां पर सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए तो अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो यहां पर दुकानदार ने जो 1200 रुपए मतलब क्या अंकित मूल्य रख के रखा है और जो भी अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट है। तो मतलब मुझे पता करना है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सीधी सी आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कि 1250 में अगर मैं 20% अगर मैं इसमें कर देता हूं तो ये 0 से 0, तो 2 पंजे 10 की 0 आंसर है, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एक कम 2, 250 रुपए। मतलब ये क्या निकल रहा है उसका अंकित मूल्य में, है ना। अंकित मूल्य में मैं 20% का छूट दे रहा हूं मैं, तो 250 रुपए की छूट दे रहा हूं, है ना, अंकित मूल्य में। तो अब इसमें से 250 रुपए में माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। तो ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आया समझ में, ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और जो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा तो कहा है कि दुकानदार को फिर भी 25% का मुनाफा हो रहा है। तो 25% का मुनाफा हो रहा है ना, तो उसके लिए फिर हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहां पर वो क्या सूत्र लगाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम इसको अच्छे से जमा के लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में हम लोग करेंगे क्या लिखेंगे, एक दुकानदार को एक जोड़ी जूते पे अंकित मूल्य, हम लिखेंगे अंकित मूल्य या जूते का अंकित मूल्य, जूते का अंकित मूल्य। तो जूते का अंकित मूल्य कितना है, 1250 रुपए। यह है जूते का अंकित मूल्य। उसके बाद क्या बोला है, यह जूते का अंकित मूल्य हो गया। दूसरी बात क्या है कि यहां पर ग्राहक को खरीदने पर छूट, ग्राहक को खरीदने पर छूट कितनी मिल रही है, 20%। और दुकानदार को लाभ, दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है भाई, दुकानदार को लाभ 25%। तो देखो अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप इसको ऐसा कर लो, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जो तो है ही, यहां से अंकित मूल्य में हम लोग कर देंगे 20%, है ना, जो कि मैंने अभी समझाया था। तो अंकित मूल्य कितना है, 1250 और 1250 का 20%। ठीक है, तो 10 से 10, 10 से 10, तो यहां कितना हो जाएगा 1250 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 रुपए इजिली। ठीक है, 1000 रुपए आ गया विक्रय मूल्य। अब हम निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 100, 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर 100 तो लिख देंगे, लाभ हो रहा है 100 प्लस 25 और विक्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपए। इजी है। ठीक है,
तो चलिए अब क्या लगाएंगे यहां पर, ये हो जाएगा 100 बटा 125 गुणा 1000। तो देखो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, फिर उसके बाद 5 दूनी 10। ठीक है, तो 200 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 800 रुपए। तो हम लिखेंगे कि तो जूते का क्रय मूल्य, हम लिखेंगे अतः जूते का क्रय मूल्य, अतः जूते का क्रय मूल्य 800 रुपए है। देखिए यहां पर आपके जो टीचर्स रहे वो आपको हर तरीके से अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस बताएंगे, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को, बस ये है कि आपके ऊपर है कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हो, इनको जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करो। बस आपको वो हर तरीका आना चाहिए, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप वाली मेथड से करो, बस क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर हम घुमा के दें तो भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें दिया है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सामग्री का नाम दिया है, सामान का मूल्य दिया है और बिक्री कर दिया हुआ है। अब देखिए बिक्री कर रुपए में कैसे निकालते हैं, यहां पे टी शर्ट लिखा हुआ है तो टी शर्ट 250 रुपए सामान्य मूल्य है। तो बिक्री कर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, है ना, जब भी हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो बिक्री कर उसके अंदर जुड़ता है। ठीक है ना, जिसको हम एक तरह से कहते हैं जो भी कर लगता है, जो भी वेट लगता है कर, वो उसके अंदर जुड़ता है, फिर वो जुड़ के हमको वो चीज मिलती है। तो देखो 250 रुपए में 4% अगर बिक्री कर लगता है तो इसका क्या लग जाएगा, देखिए 250 का 4% कर है लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 250 गुणा 4/100, 10 से 10 गई, है ना, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, ये 10 रुपए हो गया। ठीक है, 10 रुपए हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम उसके नीचे का दिया है 300 रुपए पे 10%, तो 300 रुपए इंटू 10% मतलब 100, तो 10 से 10, 10 से 10 मतलब 30 रुपए। ठीक है, ऐसे यहां पर दिया हुआ है 250 का 5%, तो 260 का 5% है, तो 5% निकालना है, तो 10 से 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13%, वो 13 रुपए। ठीक है, काय पे, घी 1 किलोग्राम पर, क्रॉकरी और सब दिया हुआ है, मूंग दाल 1 किलो, तो इस पे निकालेंगे बिक्री कर, तो ये 60 और 2% है, तो 10 से 10 गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहां पे लिखा है 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, तो 1.2 रुपीस। ये सारे बिक्री कर निकाल लिए हैं रुपए में हमने, है ना, तो उनको निकालने का तरीका बहुत आसान है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आगे आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको करने का तरीका क्या है। राखी को 250 रुपए मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपए की मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपए चुकाए। देखिए क्या होता है कि जो भी आपने खरीदा है उसमें बिक्री कर जुड़ता है ना, तो यहां पर जो 6% हम बिक्री कर निकालेंगे वो इसमें जुड़ेगा, और 220 रुपए जो बिक्री कर है चमड़े की वस्तु पे, वो मतलब जो 220 रुपए है और जो उस पे 12% बिक्री कर लग रहा है तो वो इस पे जुड़ेगा, दोनों पे अलग अलग टैक्स लगेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं हल, राखी को 250 रुपए मूल्य की खेल सामग्री, तो हम लिखेंगे राखी खेल सामग्री, खेल सामग्री कितने की है 250, उस पे बिक्री कर कितना लग रहा है 6%। ठीक है, तो चलिए खेल सामग्री पे बिक्री कर लग रहा है, तो यहां पर हो जाएगा इसका 100% का 100,
तो 1 0 से 1 0 हो गया, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 15। कितना हो गया 15 रुपए निकल गया, ये 15 रुपए निकल गया। तो अब हम लिखेंगे इसका कुल कितने रुपए चुकाना पड़े। तो अब क्या करेंगे, यहां पर खेल सामग्री कितने की हो गई, खेल सामग्री हो गई आपकी 250 प्लस 15, तो ये 5 6 256 रुपए की आपकी खेल सामग्री हो गई। आया समझ में, ये 5 5 और 1 6 और 1 2। उसके बाद यहां पर क्या किस पे लग रहा है, चमड़े का बैग, चमड़े का बैग है ना, चमड़े का बैग कितने का है 220 रुपए का। अब इस पे बिक्री कर, इस पे बिक्री कर लग रहा है आपका 12%, 12% लग रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं, 220 पे 12% बिक्री कर, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये यहां पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 11 × 12/5, ठीक है। जरा गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 12 × 11, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल का 2, 11 कम 11 और 2 13, 132, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 2 1 2 1, 132/5 कितना हो जाएगा 132/5। अब आप इसको 5 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 का 30 और 5 चौको 20, 26.5, 26.4 ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम जोड़ेंगे कितना, तो बैग, चमड़े का बैग कितने का हो गया, चमड़े का बैग तो ये हो जाएगा 220 प्लस 26.4, ठीक है। चलिए इसको कैसे जोड़ते हैं, तो 220 और यहां लिखेंगे 26.4, तो हो गया 4 6 4 2, 246.4 कितना आ गया 246.4 रुपए, है ना। अब हमें क्या बताना था, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए चुकाए। तो हम लिखेंगे कुल रुपए चुकाए, कुल रुपए चुकाए, तो ये आपके आ जाएंगे 265 प्लस 246.4 ये। तो चलिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 265 और 246.4, तो ये 6 और 5 11 की एक हासिल का एक, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 की एक हासिल का एक, 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 511.4 रुपीज़, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चनों को पूरी तरह से सॉल्व किया, कैसे इनका तरीका होता है, क्या होता है, और इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना थी, बिक्री कर कैसे निकालते हैं, टैक्स कैसे निकालते हैं, आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये सारा हमने 8.2 के अंदर सीखा और हमको काफी अच्छी इस चैप्टर के अंदर जानकारी प्राप्त हुई। अब यहां पर एक चीज और आती है कि यहां पर कुछ अगर क्वेश्चन जो हमारी टेक्स्ट बुक के नहीं है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा अलग कहीं दूसरे सोर्स से आप इसकी मदद लेकर आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जितने क्वेश्चनों की इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अपने मैथ्स में बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो हमारी हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जाना जाता है, और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मैग्नेट ब्रेन की मदद से पढ़ भी रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहां पर कि यहां पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहां पर आप लोग हमसे जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट, या फिर आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। यहां पर आप लोग अगर जुड़ना है तो आप लोग हमारे पास यहाँ
FB भी है, ट्विटर है, उसके बाद आप इंस्टा है, इन सब के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यहां पर आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए इसको ना खरीदना है, ना आपको कोई कूपन कोड मिलेगा, आपको 100% फ्री एजुकेशन यहां पे आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, हमारा CBSE है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड है ना, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC और जैप क्लैप जैसे आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जो कि 100% फ्री आपको मिलता है। यहां पर आपको कोई भी चार्ज पढ़ने के लिए नहीं देना है। अगर आपके बड़े भाई बहनों जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर आपके छोटे भाई बहनों जो 8 से लेकर 12th क्लास में, आप उनको जरूर मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, जो कि बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।